मेरी बड़ी बहन श्रुति की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफी सुंदर है और विवेक जीजाजी भी काफी हष्ट-पुष्ट और समझदार है। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी, क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रहना उन्हें पसंद नहीं। यह बात मुझे उस दिन पूरी तरह समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन विवेक जीजाजी के फोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊं, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गईं और दीदी ने फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली थीं और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजाजी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए तैयारी कर लेते। विवेक जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि वो जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। विवेक जीजाजी का बिस्तर बगल वाले कमरे में लगाया गया था और सब लोग अब सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं, दीदी, श्रुति और जीजाजी अभी भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे और दीदी दोनों को बहुत पसंद थी। थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जाइए ना, बगल वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। जीजाजी का चेहरा देखने लायक था। वह थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। हम दोनों को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, पलक, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। मैंने कहा, दीदी अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूं। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, श्रुति, पानी चाहिए। दीदी ने कहा, रुको पलक, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूं। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आई, लेकिन 5 मिनट बीत गए। पूरे घर में सन्नाटा था। मैंने दीदी को आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में दीदी बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे थे
और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लग गई? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू बाहर आए और बोले, अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू बोले, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। और वह कमरे में वापस चले गए। दीदी मेरे कमरे से चार्जर लेकर जीजू को देने चली गई। मैंने सोचा चार्जर देकर तुरंत आ जाएंगी, लेकिन फिर देर हो गई। मैंने आवाज लगाई, जवाब नहीं मिला। डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मैंने पूछा, दीदी आपने ये क्या पहना है? ये तो जीजू की शर्ट है, आप तो साड़ी में थी ना? दीदी ने झेंपते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। मैंने चार्जर से फोन चार्ज करना शुरू कर दिया। 15 मिनट में बैटरी काफी बढ़ गई थी। मैंने सोचा, चलो अब चार्जर वापस दे देती हूँ। दीदी सो रही होंगी तो मैं खुद ही फोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। जब कमरे के पास गई तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज देनी चाहिए थी। क्या हुआ उस कमरे में, आगे क्या हुआ, जानने के लिए कहानी का पार्ट 2 जरूर पढ़िए। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। पार्ट 2 जल्दी आएगा, इंतजार करिए।